अस्सलामुअलैकुम। जब एक बच्चा ऑटो इलेक्ट्रिशियन की फील्ड में आता है तो मेरे लिहाज से जो उसे सबसे पहले कनेक्शन देखने को मिलते हैं वो एक रिले के कनेक्शन है। मैं कोशिश करूंगा कि इस 4 पिन रिले के कनेक्शन एक बहुत ही आसान अंदाज में और आसान फहम में आपके सामने रखूं। तो इस 4 पिन रिले को मैं 2 हिस्सों में जो है डिवाइड करूंगा। पहला हिस्सा जो होगा वो ये 2 तारें होगी, एक ये और एक ये वाली। दूसरा हिस्सा जो होगा वो ये 2 तारें होंगी, एक ये वाली और दूसरे नंबर पे ये वाली। तो पहले हिस्से को जो मैं है नाम दूंगा, जो टेक्निकली लिहाज से जो इसे कहते हैं वो है कंट्रोल सर्किट। टेक्निकल लिहाज से इसे कंट्रोल सर्किट कहते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं वो इसे अपनी जुबान में जो देसी से अल्फाज में बोलते हैं इसे टिक पॉइंट बोलते हैं, और कई इलेक्ट्रिशियन इसे ऑन ऑफ की तारे भी बोल देते हैं। जिस तरह आपने अपने माइंड में सेट करना हो तो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं वर्ड यूज करने वाला हूं वो टिक पॉइंट के हैं। मैं टिक पॉइंट का वर्ड इस्तेमाल करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली ये जो 2 पॉइंट हैं, जो इसका पहला हिस्सा है वो है इसकी ऑन ऑफ की तारे, मतलब टिक पॉइंट। ये जो 2 तारे हैं इसे मस्ट है कि एक साइड पर इसे पॉजिटिव करंट और दूसरी साइड पर इसे नेगेटिव करंट देंगे तो ये रिले ऑन होगी, मतलब रिले टिक करेगी। टिक की आवाज आएगी, इसका मतलब ये होता है कि रिले ऑन हो गई है, मतलब रिले एनर्जाइज्ड हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे एक साइड पर पॉजिटिव और दूसरी साइड पर भी पॉजिटिव दे दें, या एक साइड पर नेगेटिव और दूसरी साइड पर भी नेगेटिव दे दें। जरूरी यह है कि एक साइड पर पॉजिटिव और दूसरी साइड पर जो है नेगेटिव करंट दिया जाए, तब ही रिले ऑन होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर की तार है ये है मेरे पास नेगेटिव की, और ये जो रेड कलर की तार है ये है पॉजिटिव की। पॉजिटिव की जो तार है इसे हम जो है जमा की तार भी कह देते हैं उर्दू जुबान में, और जो देसी से अल्फाज में कह देते हैं हम इसे मेन करंट कहते हैं। और जो नेगेटिव की तार है इसे मनफी की तार कह देते हैं उर्दू में, और दूसरे नंबर पर इसे हम देसी जुबान में जो है अर्थ कहते हैं। इसे मेन करंट पॉजिटिव को, और जो नेगेटिव होता है इसे अर्थ कहते हैं। तो ये जो टिक पॉइंट है इस रिले के, इसे मैं एक साइड पर जो पॉजिटिव और दूसरी साइड पर नेगेटिव देता हूं तो ये रिले ऑन होगी। जिधर मर्जी मतलब आप दे सकते हैं, इधर पॉजिटिव दे दें, इधर नेगेटिव दे लें, या इधर पॉजिटिव दे लें दूसरी साइड पर जो है नेगेटिव दे लें। तो एक साइड पर जो है मैंने इसे पॉजिटिव करंट दी और दूसरी साइड पर जो है मैंने इसे नेगेटिव करंट दी, और जो ही नेगेटिव करंट इसे दूंगा रिले टिक करती है। शायद आपको साउंड सुन रहा हो, रिले टिक करती है, मतलब रिले एनर्जाइज्ड हो जाती है, रिले ऑन हो जाती है। अच्छा, ये तो हो गया कि रिले हमने ऑन कर दी। एक साइड पर पॉजिटिव और दूसरी साइड पर जो है नेगेटिव करंट देके हमने रिले को ऑन कर दिया। पीछे हमारे पास रह जाता है लोड सर्किट। ये जो 2 तारें बचती हैं इन दोनों में से एक इनपुट होगी और दूसरी आउटपुट होगी। चाहे इसे इनपुट कह लें, इसे आउटपुट कह लें, या इसे इनपुट कह लें या इसे आउटपुट कह लें। इन दोनों में से एक वायर ऐसी है जिसे हम इनपुट देंगे और दूसरी से आउटपुट निकलेगी। चाहे इसे इनपुट बना लें या इसे इनपुट बना लें। अगर इसे इनपुट बनाएंगे तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी, मतलब आउटपुट निकलेगी, और अगर इसे इनपुट बनाएंगे तो यहाँ से आउटपुट निकलेगी। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि इनपुट का और आउटपुट का। अब बात यह है कि हम इसे अगर पॉजिटिव करंट देंगे ना तो यहाँ से पॉजिटिव करंट ही निकलेगी, मतलब इनपुट हमने दे दी इसे पॉजिटिव करंट, मेन करंट दे दी, तो दूसरी साइड से इसने निकालनी है पॉजिटिव करंट। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इन दोनों में से जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि एक इनपुट की वायर होगी और दूसरी आउटपुट की। अगर हम इसे पॉजिटिव करंट देंगे, इनपुट देंगे, तो दूसरी साइड पर जो इसने सप्लाई निकालनी है, आउटपुट निकालनी है, वो पॉजिटिव ही होगी। और अगर हम इसे नेगेटिव इनपुट देंगे तो इसने दूसरी साइड पर जो है नेगेटिव ही निकालनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे इनपुट दें पॉजिटिव और दूसरी साइड पर ये निकालें नेगेटिव। नहीं, पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव निकलेगी, नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव ही निकलेगी। अगर यहाँ नेगेटिव देंगे तो यहाँ से नेगेटिव सप्लाई निकलेगी, और अगर यहाँ नेगेटिव देंगे तो यहाँ से नेगेटिव सप्लाई निकलेगी।
मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान से आसान अल्फाज में समझा दूँ ताकि किसी किस्म का डाउट आपके जहन में ना रहे। तो अब ऐसा करते हैं कि हम इसे ना पॉजिटिव करंट देते हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव करंट ही निकलनी चाहिए। टेस्टर की मदद से मैं चेक करवाऊंगा आपको कि जब मैं यहाँ पॉजिटिव करंट दूंगा तो यहाँ से पॉजिटिव करंट ही निकलेगी। ये मैं एक ब्लू वायर का इस्तेमाल करता हूँ। ये रेड वायर पॉजिटिव की है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैं एक सिरा जो ब्लू वायर का है वो रेड वायर पे लगा देता हूँ, मतलब पॉजिटिव वायर पे, और दूसरा सिरा है वो मैंने इसे इनपुट दे दी पॉजिटिव की, पॉजिटिव करंट की मैंने दी इसे इनपुट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसे अगर पॉजिटिव की इनपुट दोगे तो दूसरी साइड से जो है पॉजिटिव की सप्लाई निकलेगी, आउटपुट पॉजिटिव की ही निकलेगी। अच्छा जी, ये टेस्टर है और इसे मैंने लगा दिया नेगेटिव पे, मतलब ब्लैक वायर नेगेटिव की है, इससे मैंने लगाया ब्लैक वायर पे। ये चुटकी मैंने लगा दी ब्लैक वायर पे। ये नेगेटिव की वायर है, मतलब ये अर्थ है, तो इधर मैंने पॉजिटिव दी हुई है, मतलब मेन करंट दी हुई है, तो इधर से मेन करंट निकलेगी। ये देखें टेस्टर ऑन हो रहा है, मतलब इसे यहाँ से नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ से पॉजिटिव मिल रहा है, तो टेस्टर ग्लो कर रहा है, मतलब यहाँ से रिले जो है वो पॉजिटिव करंट निकाल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों वायर में से एक वायर को हमने इनपुट देनी होगी। हमने इसे इनपुट दी थी अभी, तो इसने सप्लाई निकाली थी। अब यही पॉजिटिव करंट हम इस वायर पे लगाते हैं, मतलब इसको इनपुट देते हैं, तो जाहिर सी बात है अब इसमें से जो है वो आउटपुट निकलनी चाहिए, सप्लाई निकलनी चाहिए। तो चुटकी जो है वो मेरी लगी हुई है नेगेटिव पे, ब्लैक वायर पे, तो आप देख सकते हैं कि इस वायर में से जो है पॉजिटिव करंट का फ्लो हो रहा है। मतलब पहले हमने इसे इनपुट दी थी पॉजिटिव की, तो यहाँ से इसने सप्लाई निकाली थी। अब हमने यहाँ इसे दी इनपुट पॉजिटिव की और यहाँ से सप्लाई निकाल दिया, यहाँ से आउटपुट निकाल दिया। तो अब हमें मालूम यह हुआ कि इन दोनों वायर में से जो एक है वो इनपुट लाजमन है, दूसरी आउटपुट होगी। दोनों में से किसी को भी इनपुट दे दें, एक वायर को इनपुट देंगे दूसरी सप्लाई निकालेगी, और जो देंगे मतलब पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव करंट निकालेगी, नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव ही करंट निकालेगी। अभी हमने इसे पॉजिटिव करंट दी थी ये ब्लू वायर से, तो इसने पॉजिटिव करंट निकाला था। अब हम इसे देंगे नेगेटिव करंट, मतलब ये जो ब्लू वायर है ये हमने रेड वायर पे लगाई हुई है, अब हम इसे लगाएंगे ये ब्लैक वायर पे, नेगेटिव करंट देंगे अब हम इसे। तो ये वायर जो है मैं यहां से उतार देता हूं। चलें इसे इनपुट देके देखते हैं। रिले को पॉजिटिव और नेगेटिव करंट मिला हुआ है, तो जो नेगेटिव करंट है ना अब हम इसे देंगे, पहले पॉजिटिव दी थी इनपुट, अब हम देंगे इसे नेगेटिव। चलें पहले इसे इनपुट देके देखते हैं इस वायर को। जब इसे पॉजिटिव दी थी ना हमने इनपुट, तो हमने टेस्टर को है जो वो नेगेटिव पे लगा के इसकी सप्लाई चेक की थी जो कि पॉजिटिव आ रही थी। अब हमने इसे इनपुट दी है नेगेटिव, ये ब्लू वायर है जो हमने इसे नेगेटिव करंट दी है, तो यहां से अब जाहिर है नेगेटिव करंट निकलनी चाहिए। तो टेस्टर की चुटकी है जो हम लगाएंगे पॉजिटिव पे, तो यहां से निकलेगी आउटपुट नेगेटिव। टेस्टर ग्लो कर रहा है, मतलब यहां से नेगेटिव करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हमने दे दी इनपुट और यहाँ से निकली आउटपुट जो कि नेगेटिव है, क्योंकि हमने इसे इनपुट जो है वो नेगेटिव दी हुई है, तो जाहिर सी बात है इसने नेगेटिव ही आउटपुट निकालनी है। इनपुट चाहे इसे दे लें चाहे इसे दे लें, मैंने यहाँ दी थी, अब यहाँ दे के देख लेते हैं। सप्लाई ये अब दूसरी तार में से निकालेगी, ये देखें सप्लाई अब इसमें से निकाल दिया। तो अब बात ये आती है कि 4 पिन रिले की शक्लें जो हैं वो मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। ये तो है ना कि मतलब 2 वायर हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं, 2 वर्टिकल हैं, तो अगर रिले इस तरह की आ जाए हमारे पास, मतलब ये 4 तारें हैं
अब हमें किस तरह पता चलेगा इन दोनों में से जो कंट्रोल सर्किट कौन सा है और लोड सर्किट कौन सा है, मतलब कि ऑन ऑफ वाली तारें, टिक पॉइंट वाले तारें कौन सी हैं और जो दूसरी दो तारें हैं इनपुट आउटपुट वाली वो कौन सी तारें हैं। तो आसान सा तरीका है, हमें भला ये करना है कि ये मैं छील लेता हूँ, ज़रा इससे उतार देता हूँ इसकी इंसुलेशन को। तरीका चेक करने का ये है कि मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं 4 पिन रिले की। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि एक साइड पे हमने पॉजिटिव जो करंट है वो लगा देनी है। तो जोन सी मर्जी तार पे पॉजिटिव करंट लगा दें, चाहे इस पे लगा दें, इस पे लगा दें या इस पे लगा दें। मैं इस पे लगाता हूँ। तो दूसरी साइड पे जो हमने ना नेगेटिव करंट दे के देखनी है, इसे यहाँ दी, यहाँ दी, यहाँ दी, मतलब रिले ऑन नहीं हुई। रिले टिक करेगी, जब रिले टिक करेगी तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब रिले ऑन हो गई है। अब मैं वाइट पे देता हूँ पॉजिटिव करंट और जो दूसरी 3 तारें हैं इन पर नेगेटिव करंट जो है लगा के चेक करता हूँ। यहाँ रिले ने किया टिक, इसका मतलब है ये जो 2 तारें हैं ना ये टिक पॉइंट है, इसके मतलब ऑन ऑफ की तारें हैं। इस पे मैंने पॉजिटिव करंट लगाई और इन तीनों पे जो है नेगेटिव करंट लगाया, रिले ने टिक नहीं किया। इस पे लगाया, इस पे नेगेटिव करंट लगाई, यहाँ पे टिक कर रही है। मतलब ये 2 तारें हैं ना जो ये इसके टिक पॉइंट है, ये ऑन ऑफ की तारें हैं। अब जब आपको ऑन ऑफ की तारें पता चल जाएंगी तो जाहिर बात है जो 2 तारें बचेंगी उनमें से एक इनपुट की होगी और दूसरी सप्लाई की। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये की है कि आपको आसान से आसान वर्ड्स में ना जो रिले के कनेक्शन समझाने की कोशिश करूं। उम्मीद है कि आपको इस रिले के कनेक्शन समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल अजान ऑटोमोटिव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।